सहरा की बुलबुल का खिताब पाने वाली गुलकारा रेशमा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया वो नाकाबिले फरामोश है। फोक गुलकारी को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने का सेहरा रेशमा के सर जाता है। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज से गुलकारी करते हुए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत हासिल की। उनकी आवाज में एक ऐसा सोज था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। कभी स्कूल न जाने वाली रेशमा ने दुनिया भर को अपना दीवाना बनाया। जब लंबी जुदाई जैसा लासवाल गीत उनकी आवाज में लोगों की समातों तक पहुंचा तो सब पर सहर तारी हो गया। उनके गीतों के चर्चे भारत में भी हुए और इसे फिल्मों का भी हिस्सा बनाया गया। सादा तबीयत रेशमा ने शोहरत बहुत कमाई, लेकिन अफसोस के वो उतना पैसा ना कमा सकी और फिर आखिरी वक्त में जब उन्हें बीमारियों ने घेरा तो एक अफसोसनाक हालत देखने को सामने आई। सहरा की बुलबुल का खिताब पाने वाली रेशमा पर ऐसा वक्त भी आया कि उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और कई दिनों तक कोमा की अजियत भी झेलना पड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको रेशमा के आखिरी वक्त के बारे में बताने वाले हैं। मेरा मान न तोड़ी तनु वास्ता खुदा दा वक्त न मोड़ी कितने न जोड़ी कितने। गुलकारा रेशमा का आखिरी वक्त इंतहाई दर्दनाक गुजरा। उन्हें गले के कैंसर ने घेरा था, जिसकी वजह से उन्होंने वफात से काफी अरसा पहले गुलकारी करना छोड़ दी थी। मुकम्मल इलाज न होने की वजह से उनका कैंसर बढ़ता चला गया। रेशमा को लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाजो मुआलजा शुरू किया गया। गुलकारा रेशमा ने अपने करियर में शोहरत तो खूब कमाई थी, मगर दौलत जमा न कर सकी थी। ऊपर से उनका इलाज इस कदर महंगा था कि थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इलाज की नजर हो गई, जिस पर उनके अहले खाना ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। रेशमा के अस्पताल मुंतकिल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इंडस्ट्री में भी इस पर बहुत तशवीश हुई और हर जानिब से उनकी सेहतयाबी की दुआएं होने लगी। शौकत अली समेत कई फनकारों ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआएं भी की। सजना बाज गले के कैंसर के बाद उनका खाना पीना महदूद हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। इसके साथ साथ उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी बात सुनने और समझने में मुश्किल पेश आती थी। रेशमा की अदालत पर सरहद पार से भी जल्द सेहतयाबी के पैगामात मौसूल हुए, जिसमें उनके चाहने वालों ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिल्मी हलकों के साथ साथ सियासी हलकों की जानिब से भी रेशमा की खैरियत दरियाफ्त करने का सिलसिला जारी रहा। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को जब रेशमा की अदालत का इल्म हुआ तो वो उनकी अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ रेशमा की खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल की इंतजामिया को खुसूसी हिदायत जारी की। इसके साथ साथ उन्होंने रेशमा के सर पर चढ़े कर्जे को खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए का चेक भी फराहम किया और उन्होंने रेशमा का 10,000 माहाना वजीफा मुकर्रर किया। गले के कैंसर की तशखीस के बाद ये रफ्ता रफ्ता अपना असर दिखाता रहा, जिसकी वजह से रेशमा देखते ही देखते निढाल हो गईं और बिस्तर से जा लगीं। डॉक्टर्स ने अपने तई बेहद कोशिश की कि वो किसी तरह से रेशमा की हालत में सुधार ले आएं, मगर उनका कैंसर उनके कुव्वत मुदाफियाती निजाम को इस कदर कमजोर कर चुका था कि उनका जिस्म कैंसर के खिलाफ जंग न लड़ सका। कैंसर संगीन होने के बाद रेशमा कोमा में चली गयी और 1 माह कोमे की हालत में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 3 नवंबर 2013 को जहान फानी से रुखसत हो गयी। उनके जनाजे पर इंडस्ट्री के चिदा सितारे देखने को मिले। इसके अलावा कुछ सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। रेशमा को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में शादरा के गढ़वी मोहल्ले में सुपुर्द खाक किया गया। रेशमा का घर भी लाहौर के इलाके शादरा के गढ़वी मोहल्ले में वाक़िया है। वो ऐसी सादा और दरवेश सिफ्त शख्सियत थी कि पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटी बन जाने के बावजूद उन्होंने अपना असल घर नहीं बदला था। हालांकि उनका घर एक इंतहाई पसमानदा मोहल्ले में वाक़िया है और एक आम सा घर है, लेकिन रेशमा उसी में खुश थी। अगर उन्हें आखिरी वक्त के मसायब न घेरते तो शायद उन्हें कभी जिंदगी से गिला ना होता। रेशमा के मामले में हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट किया और माली इमदाद भी फराहम की, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। रेशमा जैसे न जाने कितने सितारे इस जमीन पर
पर कसम पुरसी और गुमनामी के बायस बुझ गए। आप अंदाजा लगाइए कि रेशमा का महज 10,000 रुपए वजीफा मुकर्रर किया गया। ये वजीफा पाकिस्तान की इतनी बड़ी फनकारा के लिए किसी तौहीन से कम नहीं था। सितारा इम्तियाज हासिल करने वाली रेशमा को इलाजो मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें बरूने मुल्क के अस्पताल भी रेफर किया जा सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुक्मरानों ने चंद रुपए देकर इतने बड़े फनकार के जानिब से मुल्क पर किए गए एहसानात उतारने की कोशिश की। आज रेशमा के घर वाले कहां और किस हाल में हैं, कोई इस बारे में नहीं जानता। मकान दे गया जान जाने के मेरी जान ले गया है। सहरा की बुलबुल का खिताब पाने वाली रेशमा के कैरियर पर कई लासवाल गीत शामिल हैं, जिनमें लंबी जुदाई, दमादम मस्त कलंदर, हायो नहीं लगदा दिल मेरा, अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माइया मैनू याद आंदा शामिल हैं। लंबी जुदाई रेशमा के करियर के सबसे बड़े गीतों में से एक था, जिसे सुनकर भारतीय डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी फिल्म में इसे इस्तेमाल किया, जिसने भारत में ऐसी धूम मचाई कि हर खास आम पर इस गीत का चर्चा था, जिसकी वजह से रेशमा बैक वक्त पाकिस्तान और भारत में मकबूल थी और इसी बिना पर उन्होंने भारत जाना शुरू किया, जहां उन्होंने म्यूजिकल कंसर्ट्स में अपनी आवाज का जादू जगाना शुरू किया। उनकी आवाज का शहर पाकिस्तान और भारत की सरहदों को उबूर करता हुआ दुनिया भर में फैला। रेशमा ने कई ममालिक में अपने फन का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। उनके चाहने वालों में उर्दू और हिंदी बोलने वालों की बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने कई एल्बम्स भी रिलीज किए जो बेहद मकबूल हुए। रेशमा के गीत आज तक रीमेक किए जाते हैं और लोग उनसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए रेशमा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी जरूर बताइएगा।